मैम अगर कोई कमेटी नहीं है आपके ऑफिस में या आप जिस एरिया में हो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ऑफिस में हो जाएगी वैसे तो, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं और आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते हो। वह खाली ऑफिस तक नहीं होता, घर पे जो मेड आती है उनके लिए भी पॉश होता होगा मेरे ख्याल से, होता है। तो मैम उन वो क्या करें, क्योंकि उनके साथ भी तो गलत होता ही होगा कहीं ना कहीं हद तक, कहीं ना कहीं किसी का दिमाग होगा तो वो करेगा ही गलत उस चीज़ का। तो उनके लिए क्या राइट्स है, उनको कैसे उस चीज़ को मतलब उनको एक क्या प्रोटेक्शन मिल सके। देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो हमारा हो गया कि जहाँ पे हमारा एक ऑफिस सेटअप है, हाँ जी, जहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफिस है जहाँ पे हमारा बॉस बैठा हुआ है, बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। दूसरा है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे कोई बॉस नहीं है या फिर बॉस है तो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है, अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं, कभी परमानेंट हैं या फिर वो परमानेंट नहीं है। कुछ है फीमेल्स जैसे हमारे घर पे जो हमारी हाउस हेल्प्स आती हैं काम करने के लिए। घर पे हम लोग पॉश कमेटी नहीं बना सकते हैं क्योंकि 10 लोग तो आती नहीं है घर पे काम करने। हमारे यहाँ पे 1 फीमेल आएगी, 2 फीमेल आएंगी काम करने, 3 आएंगी, उससे ज़्यादा होंगी नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या सेटअप है, जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं तो उसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या आईसी कमेटी बनाए, ओके, जिसमें कि एक कम से कम 4 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कमेटी के पास में कोई भी कंप्लेंट आएगी तो वो प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और उस कंप्लेंट को सुन के समझ के इंक्वायरी करके एक आपको रिजल्ट देंगे। तो मैम आप ये कह रहे हो ऑनर को बनानी पड़ेगी? ऑनर को एम्प्लॉयर को बनानी पड़ती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप है, ठीक है। बट मैम यहाँ पे तो कुछ है नहीं। हाँ, और जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे कोई ऑफिस सेटअप नहीं है, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है जिसको कि हम लोकल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं, जो कि हमारे डीसी ने बनाई होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर भी सेम ही सेटअप होता है, हमारे एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके नीचे मेंबर्स होते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल वहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल करती है तो उसको उसी तरह से सुना जाता है जो कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर सुना जाता है। तो जब भी हम अपने कॉर्पोरेट्स में जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ और मैं लोगों को समझाती हूँ कि ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी है कि आप आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आप जिनके साथ में काम कर रहे हो, और आप उनको भी अवेयर कर सको कि आपके साथ में अगर कुछ हैरेसमेंट हो रही है, क्योंकि हमारा तो एक इतना सा दायरा है लेकिन आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप उनको भी तो ग्रो करोगे ना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए भी तो काम करोगे एज अ सोसाइटी, ठीक है। अगर आप देखते हो कि उनके साथ में कुछ हैरेसमेंट हो रहा है और वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने का मतलब है कि उनको लगता है कि हमारी बदनामी होगी, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बहुत टाइम खर्चा होगा। ये चीज़ छोटे शहरों में मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर तरफ से। बड़े शहर में तो एटलीस्ट लड़कियों को अब राइट्स तो पता है अपने। हाँ, राइट्स पता है, लेकिन वो एक एक सोशल स्टिग्मा बता लो, बोल लो कि उनको बदनामी का डर है, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस से हमें डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें डर लगता है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए होती है लेकिन उसको देख के हर कोई दूर भागना चाहता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि ये सिर्फ आपके जानने के लिए नहीं है, आप उनको प्रोटेक्ट करो, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनको समझा सको, सिखा सको। आपकी मेड कुछ हैरेसमेंट फेस कर रही है तो आप उनको हाथ पकड़ के ले जाओ कि जी आपको यहाँ पे कंप्लेंट करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। तो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी है। तो ये तो 2 चीज़ें होंगी। और अब एक तीसरी चीज़ जो सबसे ब्यूटीफुल है, जो कोई भी कर सकता है, वो है एक शी बॉक्स पोर्टल। शी मतलब SHE, शी बॉक्स पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट ने इसी साल स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है। और मैं इसको बोलती हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक आधार कार्ड जैसे है। गवर्नमेंट ने एक चेक सिस्टम लगाया है ये जानने के लिए कि कौन सी कंपनीज़ पॉश को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है, या कौन सी कंपनीज पॉश को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। तो हर कंपनी अपने आप को शी बॉक्स पे रजिस्टर करवा रही है। और अभी कोई भी कंप्लेंट आती है तो जो अपनी कंपनी को अप्रोच नहीं कर सकती है, कुछ होंगे डिफरेंट सिनेरियो, जैसे आपने बताया कि वो
इस पे मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने एक रील देख रहा था, उसमें ये बताया था कि पोश एक्ट इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक फीमेल अपने एम्प्लॉयर बोलेंगे या जो भी और बॉस है उस पर लगाते हैं, और कल को सीनियर पे लगाते, तो कल को उसको जॉब से निकाल देता उसका कोई सीनियर, तो वो वहाँ तक कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी। पोस्ट वहीं तक है, मतलब ऑफिस तक ही है, उसके आगे नहीं है वो, कोई मतलब सीधा कोर्ट में नहीं जा रहा वो, तो उसकी पावर वहाँ तक ही है। मैंने ये वीडियो देखी थी। ऐसा नहीं है ना ऐसा तो मिस इन्फॉर्मेशन है एक तरह की। मिस इन्फॉर्मेशन है। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।